बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुंचे। प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि किस तरह वीबी के अंदर प्रोग्राम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो से जस्ट आप आइडिया ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट मार्क्स ऑफ मैथ एंड इंग्लिश। ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें मैथ और इंग्लिश के मार्क्स एंटर किए जाएंगे। इट डिस्प्ले यू आर सेलेक्टेड, तो यो शो करे कि यू आर सेलेक्टेड कब, इफ़ बोथ मार्क्स यानी कि किस किस के, यानी कि मैथ और इंग्लिश के यानी कि दोनों के बोथ कह दिया उसने कि मार्क्स जो हैं 80 या 80 से अबव हों, यानी कि दोनों के मार्क्स जो एंटर किए जाएंगे वो 80 या 80 से अबव हों। तो मैसेज बहुत शुरू करा दो यू आर सेलेक्टेड। इट डिस्प्ले यू आर नॉट सेलेक्टेड अदरवाइज, तो इसके अलावा कोई भी चीज़ एंटर की गई हो तो शो करवा दो यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो इसके लिए हम वैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्राइवेट सब कमांड, बटन का नाम कुछ भी लिख दें और वो क्लिक होने पे ये प्रोग्राम चलेगा। तो चूंकि हमें दो चीज़ें यूज़र से लेनी है, एक मैथ के मार्क्स और एक इंग्लिश के मार्क्स, तो हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। और किस टाइप के, चूंकि वो मार्क्स इंटीजर होते हैं उसमें इशारिया नहीं आता, तो हम उसको इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं डिम मैथ के लिए, और ENG के लिए हम कह देंगे कि ये वेरिएबल टाइप है एज ए इंटीजर। उसके बाद आ गया मैथ के अंदर हमने क्या लिखना है, इधर हम लगा देंगे इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स क्यों लगाया कि यूज़र से हम इनपुट ले सकें, तो इधर आप लिख दें कि मैथ, यानी कि मैथ मार्क्स लिख दें। यानी कि जैसे उसके सामने इनपुट बॉक्स आएगा तो वो इधर आज लिखा होगा मैथ मार्क्स, तो वो मैथ के अंदर स्टोर ये वेरिएबल है। और इधर हम जो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है ENG का, इसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स के ज़रिए इसके लिख देंगे कि इन इंग्लिश मार्क्स। यानी कि ये चीज़ आप ना भी लिखें, खैर है, जो मर्ज़ी लिख दें, ये बस उसको शो होगा एक हिंट के तौर पर कि मैंने कौन से मार्क्स एंटर करने हैं। तो दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई मैथ की और इंग्लिश की। अब हमने यहाँ लॉजिक लगानी है जो उसने रिक्वायर्ड किया है कि दोनों के मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा हों तब ही वो शो करे कि यू आर सेलेक्टेड। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ लगा के मैथ बड़ा है या बराबर है 80 के, एंड और नहीं लगाना, एंड लगाना है। एंड का मतलब है कि ये दोनों कंडीशनें फुलफिल हों। तो इंज यानी कि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो भी बड़ा हो या बराबर हो 80 के। देन क्या करना है, मैसेज बॉक्स शो करवा दो यू आर सेलेक्टेड, इस तरह। इफ़ के साथ अगर ये काम ना हुआ तो एल्स क्या कर दो, यानी कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती कि मैथ के बेसिस से ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश के बेसिस के ज़्यादा नहीं है, तो क्या शो करवा दो, मैसेज बॉक्स यू आर नॉट सेलेक्टेड। ठीक हो गया। तो इस तरह ये मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा। और इधर हम कर देंगे एंड इफ और एंड सब। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम हो गया। इसको ट्राई करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।